हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक बिहाइव की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडेन नैश को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस पोएम की समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम की समरी है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ अ बैलेड। मतलब जो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है वो एक बैलेड है। बैलेड क्या होती है? एक ऐसी पोएम होती है जिसमें हीरोइज्म के कार्यों को बताया जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेम गीत या गाथा गीत। इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम अबाउट अ कावर्डली ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड। या कस्टर्ड नाम के एक कावर्डली मीन्स क्या होता है? कायर। एक कायर ड्रैगन के बारे में एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस क्या होता है? एक हास्यकर कविता। ह्यूमरस पोएम का मतलब क्या होता है? हास्यकर कविता। कस्टर्ड इज़ अ पेट ऑफ ब्लेंडा अ लिटिल गर्ल। मतलब जो कस्टर्ड है वो कस्टर्ड कौन? जो ड्रैगन है वो ब्लेंडा है। ब्लेंडा एक गर्ल है, छोटी सी लड़की है, उसका पेट है, पालतू जानवर है, पेट है। हु लिव्स इन अ लिटिल वाइट हाउस, जो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है, विथ हर पेट्स, अपने पेट्स के साथ। मतलब उसके पास बहुत से पेट्स हैं तो उनके साथ वो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है। शी हैड अ ब्लैक किटन नेम्ड इंक। मतलब उसके पास एक ब्लैक किटन है जिसका नाम क्या है? इंक है। अ ग्रे माउस नेम्ड ब्लिंक। और एक ग्रे माउस है। माउस मीन्स क्या होता है? चूहा। तो एक ग्रे माउस है ग्रे कलर का जिसका नाम क्या है? ब्लिंक है। अ येलो डॉग मस्टर्ड। और एक येलो डॉग है जिसका नाम क्या है? मस्टर्ड है। एंड अ कावर्डली ड्रैगन कस्टर्ड। और उसके पास कौन है? कावर्डली ड्रैगन है, और जिसको वो क्या बुलाती है? कस्टर्ड बुलाती है। द पोएट सेज दैट, पोएट्स कहते हैं कि बताते हैं कि ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्रेव एक्सेप्ट द ड्रैगन। मतलब उनमें से जितने भी हैं, जैसे उसकी जो किटन है, माउस है, डॉग है, जितने भी उसके पेट्स हैं, सभी क्या हैं? बहुत ब्रेव हैं। और सिर्फ किसको छोड़कर? ड्रैगन को छोड़कर। मतलब जो ड्रैगन है उसे छोड़कर जितने भी पेट्स हैं सभी क्या हैं? बहुत ब्रेव हैं। अदर्स वर डिस्क्राइब एज ब्रेव। मतलब जो अदर्स हैं, जैसे माउस हो गया और किटन हो गई, डॉग हो गया, मतलब उनको ब्रेव के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। एंड आर कंपेयर्ड विथ एन एनिमल्स लाइक बियर, टाइगर और लायन। मतलब और उनका कंपेरिजन किससे किया जाता है? बियर से किया जाता है, टाइगर से किया जाता है, लायन से किया जाता है। तो इस तरह से के एनिमल्स के साथ जितने भी पेट्स हैं उनका कंपेरिजन किया जाता है। बट द ड्रैगन इज़ वेरी टिमिड। लेकिन जो ड्रैगन है वो बहुत टिमिड है। टिमिड का मतलब क्या होता है? कायर होता है। तो लेकिन जो ड्रैगन है वो बहुत कायर है, डरपोक है। ही ऑलवेज डिमांड अ सेफ प्लेस फॉर हिमसेल्फ। वह हमेशा ही क्या करता है? अपने लिए एक सेफ प्लेस, सुरक्षित जगह के लिए डिमांड करता रहता है। ऑल द अदर कैरेक्टर्स मेक फन ऑफ हिम। जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, जितने भी पेट्स हैं, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। बट वन नाइट दे आर सरप्राइज्ड बाय द एंट्री ऑफ अ पायरेट इन द हाउस। लेकिन एक रात क्या होता है? वे सभी एक पायरेट की एंट्री से घर में एक पायरेट की एंट्री से क्या हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं। पायरेट क्या होता है? एक टाइप का चोर होता है, घुसपैठिया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरेट बोलते हैं। तो वे सभी क्या हो जाते हैं? हाउस में, घर में पायरेट की एंट्री से सरप्राइज हो जाते हैं। ऑल ऑफ देम गेट फ्राइटेंड। वे सभी घबरा जाते हैं। एंड स्टार्ट हाइडिंग हियर एंड देयर। और यहाँ वहाँ छिपना शुरू कर देते हैं। बट द एवरीवन सरप्राइज। लेकिन सभी के लोग क्या हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं। द ड्रैगन नॉट ओनली टैकल्स हिम बट आल्सो ईट्स हिम अप। ड्रैगन सिर्फ उसे रोकता ही नहीं है बल्कि उसे खा भी लेता है। पूरी तरह से निगल लेता है। एज ऑल ऑफ देम आर सेव्ड बाय कस्टर्ड। जैसा कि सभी लोग क्या हो जाते हैं? उस कस्टर्ड के द्वारा, जो कावर्ड ड्रैगन होता है या फिर कस्टर्ड के द्वारा क्या किए जाते हैं? बचाए जाते हैं। जो कस्टर्ड ने उन सभी को बचा लिया जाता है, तो इसलिए वे क्या करते हैं? दे थैंक हिम। वे उसे थैंक करते हैं। बट एट द एंड, लेकिन बाद में, एंड में, दे रियलाइज दैट, उन्हें रियलाइज़ होता है कि दे यूज टू मेक फन ऑफ द ड्रैगन। वो ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे बिकॉज ऑफ बीइंग टिमिड। क्योंकि वो उसके उसके जो टिमिड होने की वजह से, उसके कायर होने की वजह से उस लोग उसका जो कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे। So all of them suddenly start saying that they are more brave and could have handled the situation in a much better way. इसलिए वे लोग अचानक क्या कहना शुरू कर देते हैं कि वो लोग ज़्यादा ब्रेव हैं और वो उस सिचुएशन को और अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते थे। Here the poet has tried to say that sometimes a timid person is the actual hero in the टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ। मतलब यहाँ जो पोएट का कहने का मतलब ये है कि पोएट ने कहने की कोशिश की है कि कुछ कभी कभी क्या होता है, जो टिमिड पर्सन होता है, जो कायर लोग भी होते हैं, कावड़ लोग भी होते हैं, वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से टफेस्ट जब लाइफ की टफेस्ट सिचुएशन आती है
हार्डेस्ट सिचुएशन आती है तो उसमें जो टिमिड पर्सन होता है कभी कभी एक्चुअल में हीरो बन जाता है। फ्रेंड्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। चलिए इस पोएम की लाइन्स को देखते हैं। जैसे Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon एंड a really or truly or little pet dragon। मतलब एक ब्लेंडा गर्ल है जो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है और उसके साथ साथ एक छोटा सा ब्लैक कलर का किटन है और एक छोटे सा ग्रे कलर का माउस है और एक छोटा सा येलो डॉग है और एक छोटा सा क्या है रेड वैगन है। वैगन क्या होती है? ये जो चौपहिया गाड़ी होती है 4 पैर वाली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैगन होती है, हमें जो सामान ढोने के लिए होती है। तो वैगन हो, उसके पास रेड कलर की वैगन है और एक रीलियो। रीलियो का मतलब क्या है यहाँ पे? रियल। और ट्रूलियो का मतलब क्या है? ट्रू। और लिटिल पेट ड्रैगन और एक छोटा सा पेट ड्रैगन है। ड्रैगन क्या होता है? एक तरह का जो जीव होता है जिसके मुँह से आग निकलती है, आप जानते होंगे। जैसे आप यहाँ पे इसकी पिक्चर देख सकते हैं। तो इस तरह से इतनी चीज़ें हैं। और यहाँ पे रीलियो और ट्रूलियो रियल और रियल है और ट्रूलियो क्या है? ट्रू है। जैसा कि पोएट, जितने भी पोएट्स होते हैं उनके पास पोएटिक लाइसेंस होता है जिसमें वो वर्ड्स को इधर उधर कर सकते हैं। किस लिए इधर उधर करते हैं? ताकि वो जो वर्ड्स रहे वो राइम हो सके। तो यहाँ पे रीलियो कहने से रीलियो और ट्रूलियो एक दूसरे से क्या मिल रहे हैं? राइम हो रहे हैं। इसलिए वे लोग जो पोएट रहते हैं वो इस राइमिंग का यूज़ कर सकते हैं। इस पोएटिक लाइसेंस का यूज़ करके थोड़ा सा इधर उधर स्पेलिंग को कर सकते हैं। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard। अब यहाँ पे जो पोएट हैं जितने भी उसके पेट्स हैं उसका नाम बताते हुए कहते हैं कि जो उसके पास जो ब्लैक कलर का किटन है उसे वो क्या कह के बुलाती है? इंक कह के बुलाती है। और जो ग्रे कलर का माउस है उसे वो क्या कह के बुलाती है? ब्लिंक कह के बुलाती है। और जो येलो डॉग है वो क्या है? शार्प है, काफ़ी तेज़ है, इसलिए वह उसे मस्टर्ड कह के बुलाती है। लेकिन जो ड्रैगन है वो क्या है? कावर्ड है और इसलिए वह उसे कस्टर्ड कह के बुलाती है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्ड ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। मतलब यहाँ पे जो ड्रैगन है कस्टर्ड है उसकी क्वालिटी बताते हुए कहते हैं कि जो कस्टर्ड है उसके पास बड़े बड़े शार्प टीथ है, नुकीले दांत हैं और क्या है उसकी टॉप पर स्पाइक है, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है जैसा कि ड्रैगन को वो स्पाइक्स है। और उसके जो स्केल्स है उसके नीचे क्या है? उसके पेट की तरफ क्या है? अंडरनीथ में स्केल्स हैं, जैसे धारियाँ होती हैं वो स्केल्स हैं। और उसके जो माउथ है, उसका जो मुँह है एक तरीके से फायर प्लेस है, उसमें से उससे आग निकलती है। और जो उसकी नोज़ है उस पर एक तरीके से क्या है? चिमनी है, जैसे चिमनी से धुआं निकलता है उस तरह से है। और जो एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और जो उसके जो रियल यहाँ पे अगेन जो रियलियो का मतलब क्या है? रियल। और ट्रूलियो का मतलब ट्रू। और मतलब उसके जो टोज़ पर उसके जो नाखून कैसे हैं? जो डैगर्स बहुत तेज डैगर जैसे नाखून हैं उसकी टोज़ पर। ब्लेंडा was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage। मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो बताते हैं कि जो ब्लेंडा है वो इतनी बहादुर है कि जैसे जितने बहादुर एक बियर्स होता है वैसे ही उतनी बहादुर है। और जो इंक और ब्लिंक है इतने बहादुर है कि यहाँ तक कि वो जो स्टेयर्स पे लायन होते हैं उनको भी क्या करते हैं? चेस कर सकते हैं, उसे मारकर भगा सकते हैं। और जो मस्टर्ड है वो इतना बहादुर है जैसे कि एक टाइगर होता है, जैसे वो रेज में क्या होता है? जैसे क्रोध में, गुस्से में जितना एक टाइगर होता है उतना बहादुर मस्टर्ड है। लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा ही नाइस सेफ केज जो उसका एक ऐसे स्थान के लिए रोता रहता है, जो उसका पिंजड़ा होता है जो क्या हो? सेफ हो। तो मतलब बताने की कोशिश ये कर रहे हैं पोएट कि जितने भी हैं उसके पेट्स, यहाँ तक कि इवन ब्लेंडा, सब के सब ब्रेव हैं, बहादुर हैं। लेकिन जो कस्टर्ड है वो क्या है? हमेशा ही क्या करता है? वो कावर्ड है और हमेशा ही वो ऐसे स्थान के लिए रोता रहता है जो क्या है? वो काफ़ी सेफ हो, सुरक्षित हो। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful, Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival,
They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon। मतलब जो ब्लेंडा रहती है उसको टिकल करती है, आई मीन उसको कोसती है अनमर्सीफुल तरीके से। और जो इंक ब्लिंक मस्टर्ड रहते हैं वो उसे रूडली पर्सिवल कह के बुलाते हैं। पर्सिवल क्या है? जो एक तरीके से एक स्टोरी का कैरेक्टर है जो काफ़ी कायर रहता है, उसी के नाम से वो उसे पर्सिवल कह के रूडली बुलाते हैं। और वे सभी क्या करते हैं, उस लिटिल रेड वैगन जो रहती है उनकी, उस पर बैठ कर उस रियलियो ट्रूलियो आई मीन रियल जो कावर्डली ड्रैगन रहता है उसके ऊपर हंसते रहते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ अ गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। मतलब जब जो कस्टर्ड रहता है, ड्रैगन रहता है, वो अपने केज के लिए, नाइस सेफ केज के लिए क्राई करता है, रोता है, तो जो ब्लिंडा रहती है उसके ऊपर मंद मंद मुस्कुराती है, और जो ब्लिंक रहता है उसका वीक कहता है। और आई मीन इस तरह से वो भी जो माउस रहता है वो भी उसकी तरह हंसता है। और जो इंक और मस्टर्ड रहते हैं वो रियडली क्या करते हैं, उसकी एज को पूछते हैं। जब ये जो कस्टर्ड रहता है वो केज के लिए पुकारता है, तब ये सब लोग आई मीन जो जितने भी रहते हैं पेट्स, इस तरह से वो उसका मजाक उड़ाते हैं। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meowch! Cried Ink, and ooh! Cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window। विंडा के मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे अगेन ये जो विंडो है, विंडो के स्पेलिंग को यहाँ पे क्या लिखा गया है, विंडा लिखा गया है, ताकि ये ब्लेंडा से मैच कर सके। तो यहाँ पे अचानक क्या होता है, जो उन्होंने क्या एक नेस्टी आई मीन नेस्टी का मतलब क्या होता है, बैड आई मीन जो अनप्लेजेंट एक आवाज़ को, बैड साउंड को सुनते हैं। उसके बाद जिससे सुनकर जो मस्टर्ड रहता है वो क्या कहता है, ग्रोल करता है, आई मीन गुर्राता है। और वो सभी क्या करते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। और जो इंक रहती है वो म्याऊच कहती है, आई मीन जो म्याऊ की आवाज़ रहती है, म्याऊ प्लस आउच। तो जो इंक रहती है वो म्याऊ करती है, और एंड उह करती है। मतलब जो ब्लेंडा रहती है वो क्या कहती है, उह कहती है। और मतलब क्यों करती है, क्योंकि जो एक पायरेट रहता है, एक घुसपैठिया रहती है, चोर रहता है, वो विंडो की तरफ से आई मीन जो विंडो में से चढ़ गया था, इसलिए वो ये सब चीज़ें करते हैं। उसके बाद पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड। आई मीन यहाँ पे जो पैरेट है उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताते हुए कहते हैं पोएट कि उसके दोनों हाथ में आई मीन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में क्या है, पिस्टल है। और उसने अपने जो टीथ में अपने दांतों से एक कटलास पकड़ा हुआ है, आई मीन एक नाइफ पकड़ा हुआ है ब्राइट, आई मीन जो काफ़ी तेज है। और जो उसकी बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी है वो कैसी है, ब्लैक है। और जो उसका एक लेग कैसा है, वुड का आई मीन लकड़ी का है। और इस तरह से ये एक साफ था कि जो पायरेट है वो अच्छे इरादे से घर में नहीं आया था। आई मीन जो पायरेट था वो घुसपैठिया था, वो चोरी करने से या फिर इस तरह से चीज़ें से करने के लिए आया था। Belinda paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold। मतलब जब वो पायरेट आया तो जो ब्लिंडा थी वो डर की वजह से, पैल्ड मीन्स क्या होता है, डर की वजह से, आई मीन नो कलरलेस। तो जो ब्लिंडा थी वो उसका जो डर की वजह से जो उसका चेहरा था वो पीला पड़ गया था, और उसने क्या किया, हेल्प हेल्प चिल्लाई। और जो मस्टर्ड था वो जल्दी से टेरिफाइड होकर आई मीन डर कर येल्प करके भाग गया। और जो इंक थी वो क्या की, उसने ट्रिकल करते हुए अपने जो हाउस होल्ड थे उसके नीचे चली गई। और जो लिटिल माउस था, ब्लिंक था, वो क्या हुआ, आई मीन चालाकी से स्ट्रेटेजिकली आई मीन अपने जो बिल था, माउस होल्ड था, उसमें घुस गया। उसके बाद But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm। मतलब लेकिन जो कस्टर्ड था, ड्रैगन था, उसने क्या किया, एक इंजन की तरह स्नॉट किया, आई मीन गुर्राते हुए अपनी आवाज़ निकाली। और उसने क्या किया, अपनी टेल को क्लैश किया, जैसे कोई डंजन में आयरन की आवाज़ आती है। और इस तरह से जो क्लैटर और क्लैंक आई मीन जैगलिंग स्क्रम की तरह उसने अपने आई मीन जो मेटलिक साउंड होती है जो उसकी टेल से बहुत आवाज़ करते हुए उसने आई मीन गुर्राया, दहाड़ा। और फिर क्या किया, उसने जो पायलट था उसके ऊपर कूद गया, जैसे एक रॉबिन बर्ड होता है। रॉबिन का मतलब क्या, एक तरह का बर्ड होता है जिसको, जैसे एक रॉबिन बर्ड होती है वो क्या करती है, एक इंसेक्ट के ऊपर, वर्म के ऊपर, कीड़े मकोड़े के ऊपर जैसे वो झपट्टा मारकर कूदती है, उसी तरह से जो ड्रैगन था वो भी उस पायरेट के ऊपर कूद गया। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped
some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and कस्टर्ड gobbled him every bit. तो जो पायलट था उसने बेलिंडा के जो ड्रैगन था, जो कस्टर्ड था, उसकी तरफ गैप किया। गैप का मतलब क्या होता है? आड़ी नज़र से, तिरछी नज़र से, या फिर मुंह फेर कर देखना। और जो ग्रॉग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ड्रिंक होता है जो टिपिकली किसके द्वारा पिया जाता है? जो सेलर्स होते हैं उनके द्वारा पिया जाता है। तो उसने क्या किया, अपनी जो पॉकेट फ्लैगन्स थे, अपनी पॉकेट से एक कुछ ग्रॉग्स निकाली और उसको पीने लगा। और उसने क्या किया, जो उसने 2 बुलेट्स फायर की, जो उसके हाथ, उनके पिस्टल थी, उससे 2 बुलेट्स फायर की, लेकिन वो हिट, उसने जो बुलेट्स फायर की तो उसने उसे हिट नहीं किया। और उसके बाद जो कस्टर्ड था उसने उसको पूरी तरीके से क्या किया? गोबल कर लिया, निगल लिया उसको पूरी तरीके से। एवरी बिट मतलब पूरी तरीके से निगल लिया। उसके बाद बेलिंडा embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink in glee and gyrate around the dragon that ate the pirate। मतलब उसके बाद जो जितने लोग थे, जितने भी थे, सब बहुत खुश हुए। और जो इस तरह से जो बेलिंडा ने उसको एम्ब्रेस किया, एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? हक करना, गले लगाना। तो जो बेलिंडा ने थी बेलिंडा ने उसे हक किया और जो मस्टर्ड थे उसको लिक करने लगा। उसके बाद कोई भी वो वहाँ पे जो नहीं था, जो मौन का मतलब क्या होता है? सैड। तो कोई भी नहीं था जो पायरेट विक्टिम था, जिसको कस्टर्ड ने निगल लिया था, उसके लिए कोई भी वहाँ पे सैड नहीं था। और इंक ब्लिंक ने क्या किया था? ग्ली, और ग्ली किया। सब ने उसकी तारीफ़ की। और जो अराउंड द ड्रैगन, और उसके तरफ वो जिसने इधर उधर उस मतलब जारेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की तरफ अराउंड मतलब मूव करना, घूमना, उसको मतलब क्या बोलते हैं? जारेट बोलते हैं। तो जितने भी इंक ब्लिंक थे सब उसकी तरफ घूमने लगे, और जिसने जो ड्रैगन, उस ड्रैगन की तरफ जिसने उस पायरेट को निगल लिया था। उसके बाद But presently up spoke little dog Mustard, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me। मतलब लेकिन अब क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि जो मस्टर्ड डॉग था उसने बोल उठा। वो क्या बोला कि मैं तो दुगना बहादुर हूँ और मैं इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था अगर मैं फ्लस्टर्ड ना होता। फ्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज ना होता या फिर घबराता ना, तो मैं इससे जो सिचुएशन थी उसको और अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता था। और उसके बाद जो इंक और ब्लिंक थी उसने भी कहा कि हम तो 3 टाइम्स ज़्यादा बहादुर हैं और वो हम उससे भी बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। उसके बाद जो कस्टर्ड ड्रैगन था वो इतना इनोसेंट था कि उसने कहा कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, हाँ ठीक है, सही, आप लोग सही करते हैं, कह रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी मुझसे ज़्यादा क्या हैं? ब्रेवर हैं, मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। ये फिर ये मैं एग्री कर रहा हूँ। मतलब जो कस्टर्ड था इतना इनोसेंट था कि उसने ये मान लिया। उसके बाद Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। मतलब यहाँ पे जो ये जो स्टैंजा है वो फर्स्ट स्टैंजा से मैच कर रहा है, जहाँ पे बस एक वर्ड एक्स्ट्रा है, जो कौन सा है? यहाँ पे क्या है? स्टिल है। तो जो बेलिंडा थी वो अब भी अपने जो छोटे से अपने घर में रहती है, जो जिसके पास ब्लैक कलर का किटन है, ग्रे कलर का माउस है और येलो कलर के डॉग हैं, और उसके साथ कौन है? रेड वैगन है, और उसके साथ वो कौन है? रिलियो ट्रूलियो, जो उसका जो पेट ड्रैगन है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage। अब यहाँ पे जो लाइन है ये किससे मैच कर रही है? जो 4th स्टैंजा है उससे मैच कर रही है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे इज़ है और वहाँ पे क्या था? वाज था। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और इसकी जो समरी है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।